नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां रेलवे यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय 13 साल बाद रेलवे के यूनियन को फिर से मान्यता और वेरिफिकेशन करने जा रहा है, जो एक अच्छी पहल है। और उन्होंने कहा कि रेलवे के कर्मचारियों की हक की लड़ाई यूनियन पिछले 100 सालों से लड़ता आ रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सबसे पुरानी यूनियन है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अभी पुरानी पेंशन बहाली के अलावा नई पेंशन योजना के लिए नौकरी की अवधि 25 साल से घटाकर 20 साल की जाए। इसके अलावा रेलवे में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो शिक्षित हैं और उनको शैक्षिक स्तर पर पदोन्नति नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर यूनियन लड़ाई लड़ रहा है। रेलवे कर्मचारियों की आवास और बोनस वृद्धि को लेकर रेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। पिछले 8 सालों में रेलवे कर्मचारियों के बोनस में वृद्धि नहीं हुई है। इस दौरान यूनियन के लोगों ने संगठन को और मजबूत करने और अपनी मांगों को मनवाने का आह्वान भी किया। लालको से जफर अंसारी की रिपोर्ट। तक समस्याओं का सवाल है, हमारे कर्मचारियों की प्रोन्नतियों के सवाल हैं। हम एलडीसी ओपन की मांग कर रहे हैं। अभी हमने यूपीएस से लड़कर के लेने का काम किया है, जिसमें गारंटीड पेंशन का वायदा है। फैमिली पेंशन दी गई है, मिनिमम पेंशन दी गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 6 महीने बाद में देने की बात कही जा रही है, ये 10% जो है वो इसको देने का काम किया जाए कम से कम। उसके लिए हम लोग आने वाले समय में स्टाफ साइड उस पर बातचीत करेगी। जो 20 साल अभी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस थी, उसको 25 साल किया गया है। उस पर भी हम लोग बातचीत करके उसमें भी सुधार करवाएंगे, 20 साल लाने का काम करेंगे। हमारे तमाम ट्रैकमैन साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे जो असिस्टेंट में आए हैं, तो उनके लिए हम लोग एलडीसी ओपन की मांग कर रहे हैं कि उनको एलडीसी ओपन किया जाए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कमी लाई जाए, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हैंड मिल सके और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मिल सके। उससे रेलवे की उत्पादकता भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। लोगों की सेवा जो है वो भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। हमारी ये भी मांग है कि इनके मकानों की हालत बहुत जर्जर है, उनको ठीक किया जाए। काम के घंटों में जो है वो सुधार लाया जाए, क्योंकि काम के घंटे, हमारी मांग है कि जहाँ इंटेंसिव वर्किंग है 6 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 8 घंटे ज़्यादा तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बोनस अभी 78 दिन का कल रात को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। हम लोगों की मांग थी कि इसको 7,000 का जो बेसिक है उससे बढ़ा करके मिनिमम 18,000 कर दिया जाए। उन्होंने कहा है रेल मंत्रालय ने कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, इसको भारत सरकार का श्रम मंत्रालय बोनस एक्ट में परिवर्तन की बात करेगा। हम निश्चित ही इसको आगे बढ़वाने के लिए आने वाले समय में श्रम मंत्रालय से भी इस सवाल पर उठाएंगे और रेल मंत्रालय के सामने तो हमने इसको ऑलरेडी उठाया हुआ है। निजीकरण का जहाँ तक मामला है, इसका जो होलसेल निजीकरण है वो तो कभी भी नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, नई रेलवे मजदूर यूनियन है। बहुत बार कोशिश की गई है कि इसके ऑपरेशन को दे दिया जाए, गाड़ियों की गाड़ियाँ दे दी जाएँ, स्टेशन के स्टेशन दे दिए जाएँ, लेकिन आप देखेंगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब शगुफे हैं, होते रहेंगे। निजीकरण भारतीय रेल का नहीं हो सकता है। भारतीय भी जो हमारी परिस्थितियां हैं उनको समझना चाहिए कि ये रेल जो है वो देश के गरीब लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। ये जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकते हैं या अपने साधन से यात्रा कर सकते हैं, तो उनके लिए रेल बहुत आवश्यक है। हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बिहाफ पर आपको ये कह सकते हैं कि जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, हमारे 100 साल हो गए हैं, हमने रेलों को निजी हाथों में जाने नहीं दिया है। आने वाले 100 साल में भी रेल जो है वो निजी हाथों में नहीं जाएगी। ये इसी तरीके से लोगों को सुविधा देती रहेगी।